कपड़ों वाली महिलाएं एक बार फिर इकट्ठी हो गई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है, तो ये वही लाल कपड़े वाली महिलाएं हैं जिन्हें आशा वर्कर कहा जाता है। अगर प्रेगनेंसी का समय होता है, बच्चा होने वाला होता है, तो घर घर जा करके उस महिला की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, कब टीका लगवाना है, कब बच्चा होने वाला है। इसके अलावा ना जाने कितनी सारी समस्याओं से जूझती हुई ये महिलाएं कोविड काल के अंदर भी अपनी जो है कहीं ना कहीं अपना जो मेहनत करते हुए दिखाई देती थी। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब एक नया कानून निकल कर के आया है। इन लोगों की तनख्वाह तो पहले से ही नहीं दी जाती, लेकिन अब एमसीडी की तरफ से एक नया कानून निकल कर के आया है कि कोई भी नई चीज़ आएगी या अगर कहीं पर भी जा करके सर्वे किया जाएगा, नोट करके ला कर दिया जाएगा, तो इनको ऑनलाइन खुद चढ़ाना होगा। क्या है पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइए, आप लोगों को ही ये ऑनलाइन क्यों चढ़ाना पड़ेगा? अब सरकार तनख्वाह तो देना नहीं चाहती। अब देखिए कि कोरोना काल में जो आशा वर्कर्स ने काम किया, उस काम को जो है न केवल भारत के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, बल्कि उस काम को पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनी है। 138 करोड़ की आबादी वाले देश का सर्वे, पूरे देश का सर्वे ये भारत देश की आशाओं ने एक सप्ताह के अंदर करके सरकार की टेबल पे रख दिया था। उसके बाद जो है घर घर फल पहुंचाने हैं, दवाई पहुंचानी है, सर्वे करने हैं, पर्चे चिपकाने हैं, मोहर लगानी है, क्या क्या काम नहीं आशा से करवाए गए। यहाँ तक कि जो है पुलिस चौकियों पे आशाओं की ड्यूटियाँ लगाई गई, नाकों पे आशाओं की ड्यूटियाँ लगाई गई, और वो तमाम काम जो है आशा वर्कर्स ने किए। और उसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं, हम ये दावा कर सकते हैं कि कोरोना महामारी को जिस तरह से कंट्रोल किया गया, उसमें हरियाणा की और पूरे देश की जो है आशा वर्कर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ संगठन ने भी, WHO ने भी ये कहा है कि जो आशाओं को, भारत की आशाओं को अवार्ड दिया है, उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर्स के अवार्ड से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी देश की आशाओं को इसके लिए। हरियाणा की आशाओं को भी मनोहर लाल खट्टर ने इसके लिए बधाई दी। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार केवल बधाई से पेट नहीं भरता, और यदि आप ये वास्तव में बधाई देना चाहते हैं तो आशा वर्कर्स के जो है काम का पूरा मेहनताना देके, उनको कर्मचारी बना के, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट देके, उनको पेंशन देके ही आप ये जो है इनका सम्मान कर सकते हैं। जो ऑनलाइन डाटा आप लोगों से भरवाने की बातें हो रही हैं, तो न जाने कितनी सारी ये आशा वर्कर होंगी जिनको शायद एंड्रॉयड फ़ोन या कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता होगा, तो कैसे आप लोग ये काम कर पाएंगे? बात यह है कि जो काम हमारा है ही नहीं, उसको हम क्यों करेंगे। हम एनसीडी जो का ये सर्वे है, वो एनसीडी का सर्वे तो हम 2 साल से करने लग रहे हैं। उसका एक फॉर्म भरने का 10 रुपये है। आप इनमें से एक भी आशा से पूछ ले, क्या पिछले 2 साल में उस पैसे की एक भी रुपए का भुगतान उस काम का क्या आशा वर्कर को हुआ है? कोई पैसा नहीं मिल रहा। वो ऊपर से अब आप ये कह रहे कि ये आप इसको ऑनलाइन भी करो। हमने निर्णय लिया कि हम ये काम ऑनलाइन नहीं करेंगे। करने की क्षमताएं भी रखती हैं बहुत सारी आशाएं, कुछ की क्षमताएं नहीं होंगी तो वो सीख सकती हैं। लेकिन बात ये है कि आप तनख्वाह नहीं दोगे, आप कोई सुविधाएं नहीं दोगे, आप जो है दिन रात आशा से केवल काम और काम की डिमांड करोगे, ये बात सही नहीं है। हमें पेंशन दो, हमें तनख्वाह दो, हमें जो कर्मचारी का दर्जा दो, हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फोकट में जो ये चल रहा, हमारे श्रम की लूट जो चल रही है, हम इस श्रम की लूट करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम जो है फ्री में, हम ये कह सकते हैं कि हम इसको, ये जो बंधुआ मजदूरी की तरह से हमसे काम लिया जा रहा है, हम बंधुआ मजदूर की तरह से काम करने को तैयार नहीं हैं। ठीक है, आशा वर्कर्स की प्रधान प्रमिला जी मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, सीमा जी मेरे साथ मौजूद है। सीमा जी, मुझे ये बताइए, अगर कोविड की बात की जाए तो आशा वर्कर्स 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटी, लेकिन अगर बात की जाए कोविड की तो एक बार दोबारा से चौथी लहर आने को तैयार हो चुकी है। एक डेथ की भी अभी जानकारी मिल रही है कि कोविड से पहले इस साल के अंदर हो चुकी है। तो अब आगे आप लोगों का कदम क्या रहेगा? ऐसे है जी, हमने कोविड में दिन रात हमने काम करा है, हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं। हमें हमारी पेमेंट दी जाए टाइम टू टाइम, हम काम करने के लिए तैयार है। पहले भी हम पीछे नहीं हटे और अब भी नहीं हटेंगे। अब जो ये एनसीडी की ट्रेनिंग देने के लिए हमें टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि 20 जहाँ पे आशा वर्करों ने मना करी, उनको दबाव दिया जा रहा है 20,000 ले और घर चले जाओ। उनको ये दबाव बना रहे हैं हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे बैक है, ये हमारे को ये ऐसे कह रहे हैं कि भैया 20,000 ले और घर जाओ। क्या हम 20,000 क्यों लेके घर जाएं?
तो हम एनसीडी का ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। लगातार अगर बात की जाए आपके धरना प्रदर्शन की, तो एक के बाद एक आपके धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। बहुत सारी मांगे उठती है, कभी जो है आशा वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी सुनसान रोड के ऊपर छोड़ दिया जाता है, कभी आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई। तो पब्लिक सवाल पूछती है कि आखिरकार कब तक आप लोगों का ये धरना यूं ही चलेगा? जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हमारा धरना ऐसे चलेगा। हमें कर्मचारी का दर्जा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सरकार ही निकम्मी है जो इतने धरने प्रदर्शन करवा रही है। वैसे तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे, इतने बड़े बड़े नारे देते हैं, और ये क्या किसी की बेटियां ने इनको रोड पे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन हम वो बेटियां हैं जो हिम्मत हारने वाली नहीं है। हम काम कर सकते हैं तो हम हिम्मत भी नहीं हार सकते। जब तक हमारा अच्छे से सलूशन नहीं होगा, कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा, हम अपनी लड़ाई ऐसे ही जारी रखेंगे। आपको क्या लगता है ये डाटा एंट्री का काम आप लोगों से क्यों करवाया जा रहा है? बेवकूफ़ है सरकार। उसने न्यू बता जे इतनी पढ़ी लिखी आशा वर्कर वो होती ना, फिर 4000 में एनसीडी का के करवाओगा यो कुछ को नहीं। 4000 में तो ये नॉर्मल काम होगा। जब देश की आशा वर्कर सेवा करने लग रही है, उससे सबसे बड़ा तो पहले काम वो करना। ये जो आप सारा दिन जा करके सर्वे करती है एक घर से दूसरे घर तक, सिर्फ 4000 रुपए मिलता है आपको? हाँ जी बिल्कुल 4000 रुपये मिलते हैं। लगभग 5 साल से एक पैसा भी नहीं बढ़ाया उसने बिल्कुल। एक दिन में कितने घंटे लग जाते हैं आप लोगों को ये काम करने? 24 घंटे हैं। नूनी मेरा डिलीवरी किस टाइम दर्द लग जाओ, किसके के केस हो जाओ, किसके के दिक्कत हो जावे। रहा संजीवनी ऐप का बस गार्ड रखा है, वो कह रहे हैं घर घर जाओ बताओ संजीव। अगर तुमने पर्चियां पे वो वीडियो खोलते मरीजों का इलाज करवाना ठा लो, हॉस्पिटल की जरूरत है। फिर आप लोगों को याद होगा एक संजीवनी अस्पताल भी आया था, जिसके दौरान कोविड काल के अंदर महिलाओं से, कर्मचारियों से सफाई करवाई गई और ना पूरा का पूरा काम करवाया गया। लेकिन जब अपना काम निकल गया तो उनको भी बाहर निकाल फेंका। एक ऐसे ही संजीवनी ऐप भी अब लॉन्च कर दी गई है, और उसके अंदर क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आप लोगों को सलाह लेनी होगी डॉक्टर से, वो पर्चियाँ ऑनलाइन आशा वर्कर्स कटवाएंगी। ये जो है लगातार यहाँ के स्टाफ द्वारा कहा जा रहा है। तो जानने की कोशिश करते क्या है संजीवनी ऐप का पूरा मामला। नमस्ते मैम, मैं बंटी आशा वर्कर इसार। मैम ऐसा है, कहते हैं कि संजीवनी ऐप से ऑनलाइन वो करवाओ पर्ची पे और लिखवा के दवाई और उसका इलाज हो जाएगा। अब ये बताओ, एक आशा वर्कर, मेरे साथ ये बात हुई है 12 नंबर कमरे में, मैं एम्बुलेंस से केस को लेके आई अपने घर से, जैसे शिव कॉलोनी से केस को लेके आई, डिलीवरी केस था, और उसको 3-4 बार मैंने सेवा दी एम्बुलेंस से। तो वहाँ पर जाते ही क्या बोले, 12 नंबर वडंटी वार्ड में बोले कि ये आशा या तो बेनिफिशरी ना भरपूर फ़ायदा उठा रही है एम्बुलेंस का। अब ये बताओ एम्बुलेंस किस लिए बनाई गई है? एक प्रेग्नेंट के लिए बनाई गई है। अब वो प्रेग्नेंट के लिए उसको सेवा नहीं देगी तो आशा वर्कर पे ये बात आ जाएगी कि आशा वर्कर पहुँची नहीं उसके पास। मैं तो रात के 2:30 बजे उसको लेके आ रही हूँ केस को, लेकिन उसको यहाँ पर ऐसे बोले कि जा 58 में ले जा, इसको 58 नंबर में दिखा। मैं वहाँ पर लेके गई, मैं बोल दीदी एक बार देख तो लो, इसको ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं देख लो। उसकी केस की एंट्री 30 तारीख से पोर्टल पे हुई थी कि यहाँ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है वो गर्भवती, लेकिन वो 4 तारीख तक एडमिट ही दिखा रखी थी। तो एम्बुलेंस वाले या तो गलत है जो हमारे घर से शिव कॉलोनी से पेशेंट को उठा के ला रहे हैं, या फिर आशा वर्कर बेवकूफ़ है कि बेनिफिशरी को एरिया से ला रहे हैं। तो वो सिविल हॉस्पिटल में अगर बेनिफिशरी एडमिट है तो वो शिव कॉलोनी से किसको लेके आ रहे हैं? मानते हो ना दीदी? तो अब ये बताओ कि मैंने उसको सेवा के लिए मैंने बोला कि इसको जांच कर दो दीदी, इसको देख दो, ज़्यादा दर्द हो रहे हैं तो इसका पानी भी छुटा, मतलब सारी कंडीशन ऐसी हो रही थी। बोला कि इसको ले जाओ उसमें वडंटी वार्ड में, नहीं देखूंगी मैं। तो मैं बोली दीदी मैं खा के क्या कर देख दो। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसने नहीं देखा, और फिर मैं 2 नंबर कमरे में लेके गई, वो 58 नंबर कमरे में, उसमें जाके देखा कि उसको 70% डिलीवरी तैयार हो चुकी थी। डिलीवरी होने के लिए 70% केस तैयार हो चुका था। फिर उसके लिए मैंने कहा दीदी मैं ना CMO मैडम के पास जाऊँगी, अगर मेरे केस को मैंने कुछ हो गया तो मैं CMO मैडम के ऑफिस में ले जाऊँगी। वो बोले बहन जी ऐसा है, CMO का नाम सुनते ही स्ट्रेचर भी आ गया उस बेनिफिशरी के लिए, उसको चेक भी किया, उसका BP भी चेक हुआ, उसको स्ट्रेचर पे लाके 12 नंबर रूम में भी लाया गया। 12 नंबर में जब मैंने कहा कि CMO मैडम के पास मैं केस को लेके जाऊंगी, भी मान इसको इतनी दिक्कत है, जो कि मैं 12 बजे लेके आ रही हूँ रात के, तो आप क्यों नहीं देखते? तो वो बोल, अरे जब किसको ऑनलाइन इसको दाखिल दिखा रखा है तो मैं एरिया से किसको लेके आ रही हूँ? बिल्कुल इसी तरीके के मामले जो अक्सर सामने आते रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला अभी तो हम आए हैं यहाँ पे, CMO से बात करेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या बातचीत करते हैं, क्या हमें आश्वासन देते हैं।
उसी के आधार पे हम अपना अगला तय तो करेंगे। आपको बताते हैं ये सभी आशा वर्कर्स अब आक्रोशित हो चुकी है और इस बार किसी भी आश्वासन के आगे झुकने का नाम नहीं ले रही है और आगे आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि क्या कुछ जो है आशा वर्कर्स करने वाली है, क्योंकि इस बार आशा वर्कर्स पीछे हटने वाली नहीं है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।